बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, अब आप सेल टैक्स की रिटर्न जमा नहीं करा सकोगे। मैं बताता हूं आपको अपना तजुर्बा। जब आप सेल टैक्स की रिटर्न सबमिट करवाएंगे, ये मैंने सब रिटर्न सबमिट किया, उसकी कैलकुलेशन भी करना चाहिए। मैंने कैलकुलेशन नहीं किया और ऑप्शन आ गया, ये कैलकुलेशन का ऑप्शन आ गया। चलो यार, अब दोबारा सबमिट करते हैं। अच्छा, ये मैंने जब रिटर्न सबमिट की तो मुझे इन्होंने रिमाइंड करवाया कि आपकी रिटर्न सबमिट नहीं की जाती जब तक आप कमिश्नर के पास बैलेंस शीट जमा नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसके बगैर आपकी सेल टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। आपको याद है SRO 350, मैंने इसमें एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें उन्होंने एक अल्टीमेटम 6 तारीख को दिया था। ठीक है, अब 6 तारीख को गुजर गई, उसके बाद ये उन्होंने बैलेंस शीट का ऑप्शन भी इसमें डाला है। मगर 6 तारीख गुजरने के बाद इसका मकसद ये है कि जब तक आप रिटर्न सब आपके पास इतना टाइम है, जब रिटर्न सबमिट करोगे तो बैलेंस शीट सबमिट करो और अपनी रिटर्न सबमिट कर दो जब तक अप्रूवल आ जाएगी कमिश्नर की। वो सब कुछ ऑनलाइन तरीका है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि SRO 350 एक दफ़ा फिर रिमाइंड करवाता हूँ, और अगर आपको मज़ीद उसमें देखना है तो आप वीडियो देख लीजिएगा। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लूँगा आपका, सिर्फ और सिर्फ हमारा आज का फोकस ये है कि सेल टैक्स रिटर्न बनने से पहले आप अपनी बैलेंस शीट सबमिट करवाएं। जिसने भी बैलेंस शीट सबमिट नहीं करवाई उसकी जो है सेल टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं होगी। जैसे अभी आपके सामने ऑप्शन आया, इस तरह से एरर आएंगे। जब एरर आए तो आपको घबराना नहीं है, उसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, SRO 350 में आपको मोटी मोटी चीज़ें ये बताऊं, जिसमें पहला ऑप्शन ये था कि भाई आपको फिज़िकली वेरिफिकेशन करवानी है हर साल। ठीक है, डेबिट क्रेडिट नोट के लिए आपको कमिश्नर की परमिशन लेनी है, और साल में जो है आप अपना बैलेंस शीट जो है वो भी सबमिट करवाएंगे। और उसमें जो जितना आपका कैपिटल है, अगर आपकी सेल उस कैपिटल के 5 टाइम ज़्यादा हो जाती है तो आपको कमिश्नर को एक रीज़न देंगे कि आपकी क्यों हो गई, कि आपका कैपिटल इतना नहीं है। तो ये सब फ्लाइंग इनवाइसेस के तहत ही सारा हो रहा है, मगर मुझे नहीं लग रहा कि इन चीज़ों को वो रोक पाएंगे उसके बाद भी। बहरहाल अल्लाह करे ऐसा ही हो, और इसमें कोई और इंटेंशन ना हो कि हमें जो बार बार जाकर कमिश्नर के अप्रूवल का वेट करने 7E के तजुर्बे से हम गुजर चुके हैं कि एक रिटर्न रिवाइज़ करने के लिए हमें कितने मसले होते हैं। बहरहाल ये SRO 350 का ऑप्शन था। तो हम चलते हैं कि आपको किस तरह से बैलेंस शीट करना है। रजिस्ट्रेशन में ही आपको आना है, ठीक है, और यहाँ पर फार्म ऑप्शन है, और ये देखें 1-4 का है। और यहाँ पर जो है जिस तरह से आप अमेंड रजिस्ट्रेशन करते हैं इसी तरह से ओपन करें आप, और अपने 2024 टैक्स पीरियड का करें। चाहे उसमें डेटा जो है मार्च तक लिखें या 23 तक लिखें, मगर उसमें पूरे के पूरे कॉलम आपको फिल करना ज़रूरी है। बहरहाल मेरे पास ड्राफ्ट में है, मैं वो ओपन करता हूँ, आप इस तरह से ओपन कीजिएगा। अच्छा, ये ओपन हो गया। यहाँ पर आप एक लेटर लिखिएगा कि मैं अटैच किया है रिटर्न, और ये जो है उसकी एक्सेप्ट की जाए। अच्छा, मैं आता हूँ डेटा में। ये डेटा के ऑप्शन है, बहुत सिंपल से ऑप्शन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये वही ऑप्शन है जो आपके इनकम टैक्स में ऑलरेडी जब रिटर्न फाइल करते हैं उसमें है, और इसमें जितने भी ऑप्शन है ना वही पूरे के पूरे फिल करने, कोई छोड़ना नहीं है। ये देखें, अगर मैं एक दो मैंने उसको मिस भी कर रहा हूँ तो फिर वो सबमिट नहीं होंगे। आप चाहे वो ज़ीरो ही फिगर उसमें डालें, कोई अगर कोई उसका कुछ भी नहीं है तो उसमें फिल करना ज़रूरी है, उसके बगैर आप जो है वो नहीं कर सकते हैं। चलो हम इसको फिल करते हैं। ये एक मैं आपको एग्ज़ाम के लिए ये आपको दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आपका कैपिटल जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया हुआ है वो आप शो कीजिएगा। अच्छा, ये मैंने कर दी, ठीक है, ये मैंने फिल कर दिया सच लाइक ये जो मैं जितनी फिगर जो मेरे पास है वो मैंने कर दी। और उसका PDF फॉर्म जो बैलेंस शीट थी वो अलग से मैंने बना के रखा था, अटैच किया। ये अटैच करके इसको मैं कैलकुलेशन, इसको सेव करें। सेव करने के बाद आप इसको हम सबमिट करते हैं। यहाँ पर जब हम सबमिट करेंगे, ये देखें, ठीक है, हम सबमिट कर दें। अच्छा, अब चलें देखते हैं यार, अब तो हमने बैलेंस शीट सबमिट कर दी, तो इनकम टैक्स रिटर्न सेल टैक्स रिटर्न अब सबमिट कर सकते हैं। चलो ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ।
अच्छा, ये सिस्टम में आगे ऑटोमेटिक सर्वर है कमिश्नर के पास आ जाएगी। अगर नहीं आया तो टाइम पीरियड से पहले नहीं है तो आप रिमाइंड करवाएं, रिमाइंड करने की नहीं है तो अपने आरटीओ जो आपकी जुरिसडिक्शन है तो वहाँ जाकर आप कांटेक्ट करके ये कर सकते हैं। अच्छा, ओए होए होए, ये उन्होंने सबमिट नहीं की। अच्छा, सबमिट नहीं की, वो कह रहे हैं कि भाई जब तक कमिश्नर की अप्रूवल नहीं आएगी तब तक जो है आप सेल टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आपकी कमिश्नर की अप्रूवल आ जाएगी तो आप अपनी जिस तरह से सेल टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं इसी तरह से अब आप सेल टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे। अगर कोई भी मसला हो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ सकते हैं, सिर्फ मैसेज हैं, कॉल में वैसे नहीं उठाता माजरत के साथ, तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो आई होप कि अगर आपको ये परेशानी हो कि आपकी रिटर्न सबमिट नहीं हो रही तो उसका रीज़न ये है कि आपने बैलेंस शीट सबमिट नहीं करवाई, पहले बैलेंस शीट सबमिट कराए, उसका ऑप्शन आपको फॉर्म में जो है, जहाँ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है मॉडिफिकेशन के साथ साथ आपकी बैलेंस शीट का फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, फिगर इन करें और सबमिट करा दें और अपनी सेट एक्शन कर दें। अल्लाह खैर सल्ला, अल्लाह हाफिज़।